बाकी यार दूसरा सवाल जो था ना वो था मलंग दीवाना का, इनका नाम पता नहीं कैसा है। ये सवाल पूछ रहे थे यार, मैं दुबई में हूँ और अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि यार बहुत दिनों से कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे पर उनके जवाब मैं नहीं दे रहा था। रीज़न ये था कि रूटीन थोड़ी सी कुछ बिजी थी और इस वजह से मैं ऐसे बातें भी नहीं जवाब दे रहा था। और मैंने कहा इनको कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा है इकट्ठी एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें वो बहुत सारे लोगों को उसके आंसर जवाब मिल जाएंगे। यार पहला जो क्वेश्चन था ना वो था शेख तलहा का, और वो पूछ रहे थे कि यार फॉर्म में सिक्योरिटी का क्या होता है। तो यार एक मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था, यानी लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि अगर आप एक फॉर्म लेते हो तो फॉर्म के जो मालिक है वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देगा। जैसे कि शहर में घर रेंट पे लेते हो तो वो जो घर का जो मालिक मकान या रेंट जो ले रहा है वही आपको सारी रिपेयरिंग वगैरह करके देगा। इस तरीके की जो बातें होती है ना, यानी पानी वानी का हिसाब जो होगा वो सारी प्रॉब्लम्स उसकी हैं। बट फॉर्म में ऐसा नहीं होता यार। फॉर्म में जो होता है ना वो सिर्फ आपको एक फॉर्म देता है, वो जगह देता है आपको। उसके अंदर आपने क्या करना है, सिक्योरिटी का तो आपने अपना खुद देखना ही है, ठीक है। आप सिक्योरिटी क्लब कर सकते हो, आप कोई बंदा 24 आवर्स रख सकते हो, या फिर एक सिक्योरिटी कैमरास लगा दो जिससे आपकी आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, और आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ही होता है। और उसके अलावा यार आपको फॉर्म जो होता है ना, आपको एक बार मैं बता दूँ, थोड़ा टूटा फूटा मिलता है। एकदम ऐसा नहीं मिलता कि आप आओगे चूजा डालोगे और आपका फिक्स चल जाएगा, नहीं। आपको फॉर्म के अंदर पैसे खर्च करना पड़ते हैं, और तकरीबन एक अंदाजा बता देता हूँ कि 5-6 हज़ार चूजों के लिए आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्च करते हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन खैर इतने ज़्यादा आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। यानी वो 40-50 हज़ार रुपये आपने छत टूटी भी होगी रहने कैसे, आपने उसको रिपेयर कराना है, आसपास कहीं जाली टूटी भी होगी आपने उसको रिपेयर कराना है, और उसके अलावा वो भी होता है ज़मीन टूटी भी हो सकती है, कहीं से चूहाने की जगह होती है, कहीं से पाइप टूटे हुए हैं, कहीं से वायरिंग नहीं हुई हुई, तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी खुद। तो ये ना सोचो यार कोई भी पर्दे लगवाना पड़ते हैं चारों तरफ, तो ऐसे बातें आपको सारी चीज़ें लेना पड़ती हैं। और जहाँ की बात है CCTV कैमरास की, तो यार मैं एक फॉर्म का मैंने देखा था, वो उसकी वीडियो आपको मैंने अपलोड भी कर दी थी। उसके अंदर CCTV कैमरास ही लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, सिक्योर मेथड है, कोई चोरी वोरी कोई हिसाब ही नहीं है उसमें। आप घर पे बैठ के देखते रहो, वही नहीं, जब भी आपको थोड़ी देर बाद देखते रहो, इस तरह लेबर पे भी थोड़ा भरम बना रहेगा आपका, और आप खुद भी इस तरीके से सिक्योर रहोगे। बाकी फॉर्म में चोरियाँ वगैरह होती हैं, आपको पहले बताना चाह रहा था ये बात कि लेबर फीस भी चोरी कर लेती है, और चूजे भी आपको चुरा के लेके जा सकती है, तो बहुत सारे यार मसाइल होते हैं, तो सिक्योरिटी आपको खुद ही मैनेज करना पड़ती है। बाकी यार दूसरा सवाल जो था ना वो था मलंग दीवाना का, इनका नाम पता नहीं कैसा है। ये सवाल पूछ रहे थे यार, मैं दुबई में हूँ और ये पाकिस्तान आके काम शुरू करना चाह रहे हैं, टैक्स इनकी ज़मीन है और गवर्नमेंट से कोई परमिट वगैरह लेना पड़ता है या नहीं। यार ये सवाल अजीब सा है, समझ में नहीं आता लोग क्यों करते हैं। कल मुझे एक बंदे का व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है कि गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है, नहीं पड़ता। यार कोई परमिट लेना नहीं पड़ता, आपको जहाँ भी करनी है आप करो। बहुत सारी चीज़ें बगैर परमिट की हो रही हैं, इसमें भी कोई परमिट का गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है, लेकिन उसके अलावा जैसे मोर की फार्मिंग, हीरे की फार्मिंग, इन तरह की चीज़ों पर आपको परमिट लेना पड़ता है। लेकिन इस पर कोई ऐसा हिसाब नहीं है, आपको जहाँ पे भी करनी है आराम से फॉर्म बनाओ, सारी सिक्योरिटी अपनी देखो और सब कुछ करके अपना बना लो। फिलहाल नहीं है, क्या पता इन फ्यूचर हो। बाकी जहाँ तक की बात है ना यार, गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन मिलता है इसमें, अगर आप चाह रहे हो लेने के लिए, और अलग अलग से एग्रीकल्चर के लोन्स होते हैं, आप वो ले सकते हो अगर चाहते हो इंटरेस्टेड, लेकिन खैर मर्जी आपकी सूट होता है, मैंने सुना। तीसरा जो कमेंट था यार वो था सबा बलोच का, और ये पूछ रही थी कराची के अंदर 13-14 नंबर की फीट कहाँ से मिल सकती है। यार देखो कराची के अंदर मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी जगह जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप पापोच के अंदर गोल्ड मार्केट है, गोल्ड मार्केट के अंदर आपको बर्ड्स की इतनी सारी दुकानें मिल जाएंगी, आप उनसे सब कुछ ले सकते हो। आपको अगर बर्तन चाहिए आप बर्तन ले सकते हो, आपको थर्मामीटर चाहिए आप थर्मामीटर ले सकते हो, आपको अमोनिया गैस के लिए मीटर चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, आपको उसके अलावा वैक्सीन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, या फिर आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक की बात है ना यार फीट की, तो फीट की भी काफ़ी अच्छी दुकान है, सिम फीट के नाम से दुकान है वो, और उनके पास जो होती है ना यानी इकट्ठी उसकी कंपनी की फीट आती है, सीधी पकड़ खुली, यानी जो दूसरी फीट लेते हैं ना अक्सर वहाँ से खुली हुई मिक्स हुई फीट आती है, उसमें सामान काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ होता है। तो यहाँ से आपको प्योर फीट मिल जाएगी, 100-200 रुपये महंगी मिलेगी, पर घर में ही पाल लो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं से ही पूरी खरीद के ले आओ और उसको यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छी रहेगी भाई। और चौथा और लास्ट कमेंट ये था कि रावत जवाब करके, अगर मुर्गियाँ चाहिए हो किसी भी शहर में 250 या 300 ग्राम की मुर्गी, तो वो कहाँ से मिलेगी। तो यार काफ़ी सिंपल है, आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी शहर में रहते हो ना, आप वहाँ पे आपको जहाँ पे कोई मुर्गी वाला दिख रहा है या कोई फेरी वाला दिख रहा है, आप उसको बोलो कि मुझे इतनी मुर्गियाँ चाहिए, वो अपना कुछ कमीशन रख के आपको दिलवा देगा। अगर नहीं भी दिलवा रहा तो किसी और से बात कर लो, इस तरीके से आप करोगे ना, तो जहाँ से ऐसे बात है ये लोग खुद लाते हैं, वहीं से आपको करेंगे जुगाड़ करवा के दिलवा देंगे, और अपना कमीशन जरूर रखेंगे, फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो ये अपना माइंड रखना कि सब आपको नंबर डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको खुद देंगे।
क्या कहते हैं दिलवा देंगे, मान लिया आपके वैसे तो कुछ अपना पैसा लग के ही दिलवाएंगे आपको, तो ये आपके पास ऑप्शन बचता है। तो बस यार आज के लिए मैंने यही टॉपिक्स थे और यही सारे सवाल मैंने कवर किए, और बाकी रीज़न ये था कि बाकी सवाल बहुत ज़्यादा सेम थे, आप लोग बोल भी उनके जवाब दे देंगे, तो मैंने कहा अगर कहते हो तो उसको वीडियो में अगली दफ़ा रिकॉर्ड कर लेंगे। एक और बात यार, अगर आप पोल्ट्री की कंप्लीट इन्फो लेना चाहते हो तो आप पोल्ट्री की बुक्स परचेज कर सकते हो। PDF बुक है, इससे पहले उसकी कीमत 1000 रुपीज़ थी, बट अब 500 रुपीज़ है, और इसमें आपको 1 to Z सारी इन्फो पोल्ट्री की मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना पोल्ट्री के बारे में, आपको ये भी नहीं पता है कि अंडे वाली मुर्गी कौन सी होती है और दूसरी मुर्गी कौन सी होती है, तो वो सब भी आपको इन्फो उसमें मिल जाएगी। तो यानी बहुत बेसिक से लेके बहुत अपर तक वैक्सीन वगैरह कैसे की जाती है, फीड कौन सी दी जाती है, सारी बातें। तो यार बस अच्छी वीडियो के लिए इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।